तो हमारे 60 करोड़ रोम पुलकित हो जाना चाहिए। क्योंकि आज हमारे बच्चे मंदिर में भी आते हैं तो दर्शन करना नहीं जानते। आएंगे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं ईसाई मिशन में तो वो कान पकड़ते हैं जैसे गलत जगह फंस गए हो, आंख बंद कर लेते जैसे कोई भयानक चीज हो। भले वो इबादत का तरीका है उनका, लेकिन हम सिखाएं निरखो अंग अंग जिनवर के जास झलके शांति अपार। हमारे घरों में एक परंपरा होना चाहिए। घर में 2 सदस्यों 3 सदस्यों बच्चे हों नौकर हों कोई हो, घर में कम से कम आधा घंटे की प्रार्थना जरूर रखना चाहिए। क्योंकि आप रखोगे तो बच्चे आगे चलकर और बढ़िया से धर्म ध्यान करेंगे। वो देखेंगे घर में कभी धर्म तो होता ही नहीं था। हम बोलते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत हो जावे, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कृत हो जावे। भगवान हमें क्या है, ऐसा काम नहीं हो मेरे से घर घर चर्चा। हमारे घर में हमेशा चर्चा धर्म की रहे, और कोई भी दुष्कृत खोटे काम वाली दुष्कर हो जावे हो भी नहीं मेरे से, हमारे बच्चों से भी नहीं हो। हम लड़ना झगड़ना नहीं सिखाए उन्हें। आज दुनिया में लड़ाई क्यों है? क्योंकि हम बच्चों को ईर्ष्या सिखाते हैं। हम कुंद कुंद की माँ की तरह कि बेटा संसार में तू राग से आया है लेकिन जाना त्याग से। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हम बच्चे को गोदी में भी सिलाते हैं ना, छोटे बच्चे को भी बोले इसकी बहू ऐसी लाएंगे, अरे बहू तो आ जाएगी। क्योंकि सब कोई त्यागी नहीं बन सकते हैं, त्यागी बनना आसान नहीं है। बड़ी अच्छी 4 लाइनें हैं। अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर राग द्वेष गए भारी। याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। कहते दीन कहाए, सब लोग त्यागी नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम बच्चे धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पवित्र आत्मा हो, आपके परमात्मा भी हो। वो परमात्मा कैसे होंगे? बचपन कहते हैं जो विकासपूर्ण है, जिसमें विकास की संभावना है। बहुत अच्छी बातें हैं बच्चों में। अच्छी बातें क्या? आप कहोगे बच्चों में क्या अच्छी बातें हैं? बच्चे निर्मल होते हैं। डांट दो रो लेंगे, चोट लग जाएगी रो लेंगे, आप चुप करो तुरंत चुप हो जाएंगे। देखो बच्चों को आपने देखा होगा, माँ कहीं चली जाती तो बच्चे तेज तेज रोने लगते हैं, और जैसे ही माँ मिल जाए 1 सेकंड में चुप भी हो जाते हैं। वो इतने जल्दी चुप हो जाते हैं जैसे स्विच ऑफ कर दिया हो, बिल्कुल तुरंत चुप हो जाएंगे और वैसे तेज तेज रोएंगे। तो क्या है, बचपन बिल्कुल सरल होता है। माँ का दुख हुआ तो रोने लगे, माँ मिल गई शांत हो गए। ध्यान रखना हम लोगों को भी चाहिए कि हम बचपन चंचल होते हैं, चित्त बहुत चंचल होता है, तुरंत कुछ करने लगते हैं। आपने देखा बच्चों को माँ आवाज़ लगाए, कितने भी वो खिलौनों से खेल रहा होगा। घरौंदों को पहले रेत के बच्चे पैर लगा के घर बनाते थे, लेकिन घरौंदे बनाते थे, माँ की एक आवाज़ आए तो लात मार कर भाग जाते थे। ये भी बहुत बड़ा लॉजिक था कि जितना चाहे बच्चा राग में रहे, लेकिन एक मौका आएगा राग की कोठरियों को, राग के महलों को लात मार कर त्याग के मार्ग पर चला जाएगा। चंचल चित्त था, लेकिन चित्रवान भी था, चरित्रवान भी था। अभी विकारों का उत्पादन उसमें नहीं होता। बचपन पवित्र था, निर्मल था, कोई राग नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, कोई काम नहीं था, कोई वासनाएं नहीं थी। हमारे मुनि को कहा है कि बच्चों के समान निर्मल निर्विकार बालवत ठाड़े। बालवत का मतलब है बच्चा नहीं कहा, बच्चों के जैसा चित्त कहा। क्यों कहा? कि बच्चों के अंदर विकार नहीं है। लेकिन बच्चों की पूजा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि अभी विकार नहीं है, भविष्य में विकार हो जाएगा। लेकिन मुनियों के न तो विकार है, न होने की संभावना है,
इसलिए वो योगी पूजनीय। ना नकारात्मक नहीं जानते हैं, उनसे को बाजार चलेगा हाँ, इधर मेरी गोद में आएगा हाँ, बिल्कुल निर्मल होते हैं, नकारात्मक नहीं होते हैं और निकृष्ट नहीं होते हैं। तो हमें बच्चों के जैसा बनना है, अपने जीवन को महान बनाना है। हमें अपने दुष्कृत्यों के द्वारा, बुराइयों के द्वारा अपने आप को गंदा नहीं बनाना है। और बच्चों को आज से ही, छोटे छोटे बच्चे बोलना सीखते हैं। हम क्या सिखाते? पापा बोल, पापा बोल, मम्मी। आपने कभी विचार किया? चाचा की पत्नी चाची होती है, मामा की पत्नी मामी होती है, जीजा की पत्नी जीजी होती है, फूफा जी की पत्नी फूफी होती है, और पापा की पत्नी पापी। पापा की पत्नी कौन हुई? पापी हुई। ध्यान रखना, हमें ऐसे शब्द नहीं सिखाना है। अरे माँ सिखाओ, माँ में जो ममता होती है। आजकल स्टैंडर्ड में बाप को डैड बोलने लगे। मैंने कि जीते जी काहे को मार रहा है बेचारे को, जी लेने दे थोड़ी देर, क्योंकि तू बाद में तो अच्छे से जीने ही नहीं देगा। ध्यान रखना, बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लगे। बच्चों से हर बात पूछ कर मत करो। कई बार लोग तो बच्चे खाते नहीं, इसलिए पूछ लेते हैं क्या खाएंगे। तुमने क्या खाएंगे ये पूछा, इसीलिए तो इतने बेकार हो गए वो, कि तुम कुछ बनाते हो, उन्हें भाता ही नहीं। बचपन से बोले ये नहीं खाएगा, बाजार का खाएगा, वो ला के दे दो। क्यों सोचते हो? बच्चों को बचपन से कहो बेटा अपन नहीं खाते हैं, नुकसान करता है। बच्चों को बचपन से थोड़ी मेहनत करो, शुद्ध सात्विक बना कर दो। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। चारुदत्त वासना जानता नहीं था, विवाह हो गया, पत्नी ने कहा तुम्हें पता नहीं कि नारी जीवन में क्या होता है, कैसा संबंध होता है? वो कहने लगा किताब ढूंढूंगा, कोई मिलेगा तो तुझे भी पढ़ने दूंगा। जानता ही नहीं था दाम्पत्य जीवन के परिभाषा। और एक दिन क्रोधित होकर सास ने कहा कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की तो तेरा घर भी नहीं बसेगा। और आपको पता है माँ वासनाओं के लिए हम क्या क्या सिखाते हैं, कहाँ कहाँ भेज देते हैं। और खुद माँ ने षड्यंत्र द्वारा वेश्या के घर के आगे से चाचा को कहा और निकल रहे थे, हाथी भिड़वा दिए। चाचा कहने लगा अपन बचने के लिए इस पर चढ़ जाते हैं। वेश्या के दरवाजे पर सिर्फ चढ़ा था, प्यास लग रही थी, कुछ नहीं, बात तक नहीं की, सिर्फ एक गिलास पानी उसके घर का प्यास में पी लिया था और लौट कर नहीं आया। 56 करोड़ दीनारें चली गई, लौट कर नहीं आया, क्योंकि एक बार भी गलत धैर्य पर पैर पड़ गया, एक बार भी गलत संस्कार पड़ गया, फिर मुश्किल है लौटना। इसलिए बच्चों को, और ऐसा नहीं किसी ने कोशिश नहीं की हो, वो तो उन्हें शिक्षा देनी थी। आपको पता है वसंत सेना ने अपनी बेटी से रिश्ता बनवा दिया, आगे चलकर उससे प्रेम हो गया, और लास्ट में जब सब कुछ आ गया, घर के सारे 56 करोड़ दीनार सोने की मुद्राएं आ गई, जब कुछ नहीं बचा तो घर के बर्तन आने लगे, जेवर आने लगे, कपड़े तक आने लगे। तो कहते हैं वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। और कहते हैं वेश्या ने अपनी बेटी से कहा बेटी इसका मना कर दो। वो कहती माँ तुम्हारा धंधा होगा, हमने तो पहली बार किसी पुरुष से संपर्क हुआ मेरा, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। कहते हैं उसने रात को सोते टाइम चारुदत्त को, अब सबको पता है कि कहाँ फिकवा दिया था, गंदगी में फिकवा दिया। सुबह उठा अपने घर आया, लेकिन आप सबको पता है उसकी जो वेश्या की बेटी थी वो भी पीछे पीछे आ गई। धर्म पत्नी में कितनी, जो धर्म पत्नियाँ होती हैं संस्कारवान होती हैं, जो आरिकाओं के पास पड़ी होती हैं, वो कितनी निर्मल और कहते निश्चल होती हैं। उसने पति को कहा कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता है, कोई बात नहीं, मकान आदि तो बिक गया, लेकिन आप
पधारे। पीछे पीछे वेश्या की बेटी आती है तो वो कहती बहन तुम भी रह लो, क्योंकि तुम्हारा हक है, तुम पत्नी हो इसकी, मैं तो सिर्फ विवाहिता पत्नी हूँ, तुम इसकी पत्नी हो। वो कहती है नहीं दीदी, विवाहिता तो आप हैं, आपका हक है। और कहते हैं कुछ दिन में वो कमाने जाता है, दोनों मिल के रहती हैं। 12 वर्ष कमाने के बाद जब लौट कर आता है तो पत्नी कहती कि नहीं तुम्हारा हक, तुम इनके साथ रहो, मैं तो वैसे ही घर में रह लूँगी। और वो जो वेश्या की बेटी थी संसेना, वो कहती कि नहीं दीदी आप रहो, क्योंकि आपका पहला हक है, मैं तो बीच में आई हूँ, मैंने बहुत दिन रहा है, आप रहो। वो वैसे ही मजाक में कहते हैं क्या मतलब है मैं दीक्षा ले लूँ? तो दोनों कहती हैं आप घर में रहेंगे तो हम घर में रहेंगे, आप दीक्षा लेंगे तो हम भी तपस्या को चले जाएंगे। और एक देखो उन चारुदत्त का संस्कार कि वो दीक्षा लेते हैं, दोनों पत्नियां भी दीक्षा ले लेती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ संस्कारवानों से मिलना बड़ी अच्छी बात कही है रहनसार में कुंद कुंद स्वामी ने, कि यदि तुम कुसंगति दुष्ट मिथ्या दृश्यों के साथ रहोगे तो दुर्भावनाएं आएंगी, कुत्सित विचार आएंगे और खोटी भावनाएं तुम्हारे ऊपर घर कर लेंगी और तुम्हें नरक और तिर्यंच गति में पहुंचा देंगी। और तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, निर्मल परिणाम होंगे, शुभ लेस्याएँ होंगी, अच्छी जगह गति में गमन होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहती हूँ, सिर्फ बच्चों को जन्म देने का हमारा कर्तव्य नहीं है, उनको जीवन बनाना है, उनका जीवन बनाना है, उन्हें जीवन में उन्हें जीना सिखाना है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो हमें फुटपाथों की तरह ज़िंदगी भले गुजर जाए, कुछ मिला हो या नहीं मिला हो, अपने बच्चों को पड़ोसियों को वो संस्कार देंगे जो मैना के पिता ने, मैना को आप लोग को पता है कोढ़ी को ब्याह दिया, किसी से शिकायत नहीं की, अपनी सास की सेवा के पीछे पति के साथ नहीं गई और पति से ये नहीं कहा कि तुम समय पर नहीं लौटोगे तो मैं हत्या कर लूँगी। पति से कहा था यदि आप अष्टमी के दिन 12 वर्ष को इस अष्टमी तक नहीं लौटे तो मैं आर्य का दीक्षा ले लूँगी। ये संस्कारों का प्रभाव है। हमारी महासतियाँ, हमारे महापुरुष जितने हुए हैं उन्हें सुंदर संस्कार मिले गए, उनका सुंदर आचरण बना है। हमें और आपको भी आने वाली आगामी पीढ़ियों को संस्कारवान बनाना है। हम महापुरुषों के गीत नहीं गाएंगे, हम उनके चरित्र का निर्माण करेंगे और चरित्र का निर्माण करना हमारी नारियों के हाथ में है। नारी वो भूमि की तरह है, भूमि अच्छी हो तो फसल अच्छी आती है, अकेले बीज से काम नहीं होता है। तो वो आप भूमियाँ हैं, आप धरती हैं, आप आधारशिला हैं। इस पर चाहो तो नरक तैयार करो, चाहो तो स्वर्ग तैयार करो। हमारी सांसों की ईंटों से हमें स्वर्ग के महल तैयार करने हैं, हमें नरक तैयार नहीं करना है। तेज है डांटा और समदर्शी का रूप घटाकर अपनी जाति में बांटा, समदर्शी का रूप घटाकर अपनी जाति में बांटा। और कहा किसी ने राम कृष्ण तो अल्लाह किसी ने कहा है, और जैन धर्म का द्वारा सबके लिए खुला है। जैन धर्म का दरवाज़ा तो सबके लिए खुला है। कोई मज़हब में कोई किसी तीर्थंकर, किसी पैगंबर, किसी के नाम से कोई धर्म चलता है, लेकिन एक जैन धर्म ऐसा है किसी व्यक्ति के नाम से नहीं चलता है। जन जन के हित की जहाँ भावना होती है, जहाँ जीव मात्र के कल्याण की भावना होती है, हमारे यहाँ उनको जैन कहा है। और जो हमारे तीर्थंकर होते हैं उन्होंने भी जिनेंद्र कहा जाता है, जिन्होंने इंद्रियों पर जीत प्राप्त की है, जिन्होंने वासनाओं को जीता है, इंद्रियों को जीता है। बाहर के जीतने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन अंतर की जीत पाने वाले अमर हो जाते हैं। हम जिन कहते हैं, हम जिनवर कहते हैं। जिनवर यानी जो जिन में
जन जन में श्रेष्ठ थे, उन्हें जिनवर कहते हैं। और हम लोग रोज पढ़ते हैं कि फैले प्रेम परस्पर, जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। सिर्फ इतनी सी बात हमारे जीवन में आ जाए, फैले प्रेम परस्पर जग में, यदि प्रेम हो तो अहिंसा धर्म का विस्तार हो जाएगा, और अहिंसा हो तो 5 अणु व्रत अपने आप पल जाएंगे, पालने नहीं पड़ेंगे। गुण व्रत पल जाएंगे, शिक्षा व्रत पल जाएंगे, क्योंकि जो अपरिग्रही व्यक्ति है, जो अलोभी व्यक्ति है, वो क्यों कहीं जाएगा, क्यों किसी की चापलूसी करेगा। चापलूसी नहीं करेगा तो झूठ नहीं बोलेगा, क्रोध नहीं होगा तो हिंसा नहीं होगी, राग नहीं होगा तो किसी के प्रति मोह भाव नहीं होगा, दोष भाव नहीं होगा। और इस प्रकार से यदि अंदर में प्रेम भाव होगा तो आप अपनी प्रेमियों की चीज़ चुराते हैं क्या? वो परेशान ना हो इसलिए चुराई हुई चीज़ें भी उन्हें दे देते कि आप परेशान मत हो, मुझे मिल गई थी, मैंने आपकी चीज़ थी तो उठा के रख ली थी। क्या होता है? सिर्फ प्रेम भाव आ जाए। अभी तो ऐसा प्रेम भाव है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अभी अपन ने पढ़ा विषापहार स्तोत्र में कि भगवान आप निर्धन को भी बड़े आदर भाव से देखते हो। निर्धन को क्या होता है? निर्धन व्यक्ति क्या लेता है किसी का? हर व्यक्ति लेता भी नहीं और हर कोई देता भी नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जब गरीबी होती है तो अपना खास का रिश्ता भी दूर हो जाता है, और जब अमीरी आती है तो दूर का रिश्ता भी खास हो जाता है। ध्यान रखना, गरीबी में हम लोगों को छोड़ देते हैं, हम गरीब लोगों को छोड़ देते हैं, और जब गरीबी हम पर आए तो लोग हमें छोड़ देते हैं। हर डॉक्टर, लोग कहते हैं हम सबका हित चाहते हैं, सच बताना डॉक्टर, पुलिस वाला और वकील, ये लोग हित नहीं चाह सकते हैं, क्योंकि इनका व्यापार ही इस पर निर्भर है। डॉक्टर हित चाहेगा, वो तो चाहेगा जितने पेशेंट आए उतना सीजन अच्छा चलेगा। पुलिस वाला सोचता है जितना झगड़ा हो उतना सीजन अच्छा चलेगा, और वकील सोचते हैं जितनी लड़ाई झगड़ा हो उतना केस अच्छा चलेगा। क्योंकि एक डॉक्टर था और डॉक्टर बाहर गया हुआ था, उसका बेटा भी डॉक्टर बन गया था। उसने कहा तू 10 दिन बैठ, क्लिनिक चला, मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। घूम के लौटा तो उसने पिताजी को कहा, पिताजी जिस पेशेंट को आप 10 साल से ठीक नहीं कर पाए थे उसे मैंने 10 दिन में ठीक कर दिया। तो बाप को कायदे से शाबाशी देनी चाहिए थी।